अजय आलोक जी जो देश की संसद को बोल सकते हैं, जो देश की राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बोल सकते हैं कि हमारा है, जो पूरे शांति निकेतन को बोल सकते हैं, जो पूरे मंगोलपुरी को बोल सकते हैं, जो पूरे पृथ्वीराज रोड से लेके अमृता शेरगिल तक बोल सकते हैं, इन्होंने तो छोड़ा ही नहीं कुछ। उसके आगे एक लाइन और बोल दी भाई साहब, छोड़ा ही नहीं कुछ इन्होंने तो। किराया नहीं लेंगे, पार्लियामेंट में किराया नहीं लेंगे, उससे तो गजब हो रहा है। आगे एक लाइन और। अजय आलोक जी जिस तरीके से, अच्छा पीस पार्टी बोल रहे हैं आप, पीस पार्टी, पीस से बोलिएगा, शांति से। देखिए मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या जी देखिए जिस तरीके से बात करी जा रही है, सुन लीजिए आलोक भाई, करने के लिए और उसको ट्रांसपेरेंट करने दर्द चालू हो गया। हाँ सुन अरे लीजिए, एक मिनट, अरे जी आप पार्लियामेंट एक एक करके आप लोग भैया, एक एक करके। अच्छा आ रहा हूँ, बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा ना। ओके अजय मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, वक्फ बोर्ड की जितनी एक्टिविटीज है, जितनी जमीन है, उसका सदुपयोग करने के लिए अगर सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लाई है जिसमें विपक्ष के भी मेंबरान हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, मुखर्ता से अपनी बात रखते हैं, तो जेपीसी का जो भी निर्णय होगा वो संसद के सामने आएगा। उसमें इतना हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत है कि कभी क्यूआर कोड कैंपेन चला रहे हैं, कभी सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, कई मुसलमानों का जुटान कर रहे हैं कि वक्फ एक्ट पास नहीं होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। क्या डर क्या है? ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के संविधान के हिसाब से काम करती है, तो आप लोग तो संविधान मानने वाले लोग, तो संविधान के हिसाब से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो फैसला करेगी संसद उसको पास करेगी, और आपको मानना चाहिए। आप लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं ना, देश संविधान से चलेगा, संविधान से, संविधान के सम्मति कार्य हो रहा है, क्या दिक्कत है? सुन लीजिए आलोक जी, जब यहाँ संसद की बात चलती है तो मैं आपको बता दूं, बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति है, उनके पास एविडेंस है, उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है। अरे भाई वक्फ बोर्ड का तो बहुत बड़ा ये देश, नहीं, ये क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट इनकी है, ये कह रहे हैं तो भाई ये क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट। एक सेकंड, कैन आई बी ऑन एयर राइट नाउ? अजय आलोक जी मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं, क्या कहा आपने हाजी साहब? क्या मतलब पार्लियामेंट आपकी है? हाँ देखिए पूरा भारतीय हमारा ऐश्वर्या जी। नहीं पार्लियामेंट आपकी है, देखिए हम नहीं, पार्लियामेंट की जमीन आपकी है, पूरे भारत की जमीन पे हमारा देखिए मालिकाना हक है, ये हमारे बाप दादों की मिल्कियत है। किसकी? हमारे बाप दादों की। कौन से बाप दादा? भारत की सारी जमीन, भारत की सारी जमीन। आचार्य जी सुन लीजिए, एक सेकंड, ये एक अलग एंगल जा रहा है। क्या कह रहे, पूरा भारत आपका है? हाँ जमीन। ऐश्वर्या जी आप भी हमारे, आचार्य जी भी हमारे, पूरे भारत। नहीं, दो बातों को जोड़ो मत। भारत एक सेकंड हाजी साहब, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हाजी साहब कहाँ कैमरे में देख रहा हूँ? यहाँ देखो मेरी तरफ। हेलो, मैं यहाँ हूँ। मुझे ये बताओ, आपने अभी क्या कही? आप और मैं भाई भाई हैं, आप और हम हिंदुस्तानी हैं। कोइंसिडेंस है, आप भी उत्तर प्रदेश के हो, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। आप कहाँ के हो उत्तर प्रदेश में? हाँ देखिए, नहीं कहाँ के हो मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मली। देखिए कहाँ के हो, देखूंगा नहीं कहाँ के हो, बांग्लादेशी ना लग रहे मुझे। ऐसे देखिए मैं भारतीय हूँ। कहाँ के हो? अरे पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला गाजियाबाद का। आप गाजियाबाद के हैं, ठीक है। एक सेकंड, आप कह रहे हो आप और हम भाई हैं, अजय आलोक जी आप सब ठीक है। एक बात है, आप कह रहे हो पूरे भारत की जमीन आपकी है, पूरे भारत की जमीन वक्फ बोर्ड की है, किसी की है ही नहीं और सब आपकी है। ऐश्वर्या जी आप जवाब तो ले लीजिए। देखिए मैंने कहा कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सब हमारे भाई हैं, तो जाहिर सी बात है भारत की सारी जमीनें हमारी है, हमारे बाप दादाओं की मिल गए थे, हम सब तो भाई भाई है। अच्छा हाँ ऐश्वर्या जी, और दूसरी बात है, जो बार बार जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, देश तो सुरक्षित हाथों में है, फिर काहे सनातन धर्म की दुहाई दी जा रही है कि सनातन को रखना चाहिए? अभी सुन लीजिए, अरे देवकी नंदन जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ सनातन आचार्य जी नहीं मिल पा रही। एक सेकंड बिलाल, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, पीस पार्टी के हाथों में आने दीजिए इसको, तो कितनी देश सीटें हैं हाथों में होगा। आप पे है कितनी सीटें? हाँ सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, नहीं सीटें कितनी हैं? आज हम भारत के अंदर हम सीटें भी लाएंगे। नहीं सीटें कितनी हैं? का प्यार मिल रहा है और हम इस देश के अंदर सीटें कितनी हैं? मत भी लेकर आएंगे। सीटें हैं कितनी? सुन लीजिए, जब भाजपा थी तो उसकी कितनी सीटें थी, वो आए थे, और आज कितनी है? और जब हम देश ये भी जाएंगे 200 पे 2। ओके ओके काउंटर। वैसे एक बात बता रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि आपने कहा आप और हम सब भाई हैं, बात तो सुन लो। जब आप जोश से भी बोलते हो ना, तभी बिल्कुल सुरीली तरीके से बोलते हो। कभी आप रेडियो पे गए हो? नहीं गए ना? आपका जो वो होगा ना, जो होता है वो ऑडियो बिल्कुल टाइम पे जाता है। बिल्कुल आप जब किसी से जोर से भी बोलते हो ना, तभी बिल्कुल गाने की तरह चलता है मामला आपका। सही बता रहा हूँ, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जस्ट टेलिंग यू।
आप बहुत अच्छा गाना गाते होगे। नहीं सॉरी आचार्य जी, अरे मैं तो पर्सनल सर एक्सपेक्ट करता हूँ। अरे मैं एक पर्सनल आपको बता रहा हूँ, एक कमेंट अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि आप गुस्से में भी इतने प्रेम से बोलते हो, सुरीली तरीके से। ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके आचार्य जी, बैक ऑन टॉपिक। इस देश के नहीं अभी रिलैक्स, अरे अभी रिलैक्स, अरे नहीं कहा, ये आपको भड़का रहे हैं, ये भड़काने वाले लोग हैं। इन्होंने मुझे अरे पीस कर। अरे नहीं कहा भाई, मैंने उनको टोका, वो वाला पीस। मैंने उनको टोका, जो कह रहे हैं वो गलत है। तो ये माफी मांगे ऑन एयर कि हाजी नाजिम को बांग्लादेश से क्यों कहा? क्यों कहा भाई आचार्य जी आपने? चाहिए हाजी नाजिम भारतीय है। लगाए कागज, क्यों कहा आपने? कागज दिखा दो। अरे मेरे कागज दिखा दो ना, एक एलिगेशन तो लगेगा ही लगेगा। मैं आपको कागज दिखा दो। आप करते हैं, कागज है आपको कागज देखने का बहुत मेरे पास तो है, मेरे पास तो है। 1 vs 3 ऑल स्टूडियो ऑन है। 1 vs 3 1 vs 3 ये कागज देखोगे, सब सरकार बन गए, मेरा कौन सा गांव है? सब सरकार बन गए। मैं तो मतलब बता रहा हूं, कागज ऑनलाइन मेरा गाजियाबाद के पिछलक से निकाल है। एक एक करके बिलाल एक एक तुमने जो बिलाल उनको भड़काने का काम करा ना, मैं देख रहा हूँ बिलाल। बांग्लादेश कहा गया इनको? अरे मैंने तो कहा, मैंने प्रश्न पूछा, कहीं कहीं उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन वो भी गलत है। मैंने कहा वो भी गलत है, पर्सनल कमेंट नहीं। हर रिजवी साहब सीरियसली अजय जी को भी रखे। नहीं रशीदी जी आज इतना चुप है। ये सही बात कर रहा था। अब ये तो टीवी पे मांगने लगे, शायद ये लेकर के चल रहे हो, लेकिन कोई लेकर के नहीं चलता कागजात। तो बताना तो याद होगा भाई साहब, कौन से इलेक्ट्रोल में थे, ये तो पता होना चाहिए। याद है। मुझे बताइए, अभी नाजिम साहब को पूछ रहे थे ऐश्वर्या जी, सब वो बता लगा देंगे। सोचने पड़ गए वो। अरे कौन सी कहानी बता बताऊं? देंगे। छोड़िए ना, वो दैट इज ओके, वो मजाक की बात अलग है। हाँ मैं अजय आलोक जी से पूछ, हाँ अजय सर से पूछिए, अजय जी से पूछिए, मैं ये अजय दादा से पूछिए कि रशीदी जी को भी लाओ। एक जुमले पे इनको बहुत बुरा लगा कि नहीं कहना चाहिए। कल तमाम सनातनी भाई जमा होंगे, कितने जमा होंगे कल पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इतनी अहम डिमांड हो रही है सनातन बोर्ड बनाया जाए, आपकी सरकार है और आपको पता है, और ये भी आपके तो पेट में दर्द नहीं हो रहा ना? एक मिनट, ये कह रहे हैं बनाया जाए, बनाने दो ना, खत्म हो जाए, उसके बाद बोलेंगे, जनता को भी सुनाई देता है। मैंने अभी सवाल किया था उनसे, रशीदी जी आ रहा कि हमारी गंगा आज तक नहीं साफ हो पाई, हमारी जमुना जी साफ नहीं हो पाई। हाँ, इसके अलावा गाय, चाहे हरियाणा में हो, यूपी में हो, गौशालाएं जाके देख लीजिए, वहां गाय मर रही हैं। और मैं कह रहा हूं कि 10 साल से मैं खुद डिमांड कर रहा हूं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु कीजिए, आप नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इतना अच्छा सनातन बोर्ड है और वाकई जरूरत है, और मुझे भी लग रहा है जरूरत है, तो आप कल क्या वहां जाकर के ये ऐलान करेंगे कि हाँ सनातन बोर्ड बनेगा? बताइए आप। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जी, सबसे पहली बात सुन लीजिए, इस देश में बहुसंख्यकों के साथ क्या हुआ, ये 1952 में सबसे पहले जी गए। देखिए, जब हिंदू कोड बिल को खत्म कर दिया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ चालू रहा। इस देश में क्या हुआ जरा आप सोचिए कि आज मस्जिदों से होने वाली आय या मदरसों से होने वाली आय पर सरकार अगर नियंत्रण ले ले तो कैसा लगेगा? बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन इस देश में 1952 में मंदिरों से होने वाली आय को सरकारों ने ले लिया। सच्चाई है ये। 1 रुपया मंदिर का सबसे किसी के पास नहीं जाता सरकार के अलावा, और मस्जिद को ग्रांट मिलता है। आप ये सोचिए अपने आप के बारे में कि कितने लोग हैं जो पहले हज में सब्सिडी दी जाती थी, और हज जाना सब्सिडी लेके ये गुनाह माना जाता है इस्लाम में। किसी और के पैसे से आप हज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हज में सरकारें सब्सिडी देती गई और आप लोग लेते रहे। मैं आप लोग की गलती नहीं बोल रहा हूं उसमें, आप लोग को इसी तरह से गुमराह किया गया। चल 304 का पैसा नहीं, टैक्स का पैसा था। अब सब्सिडी टैक्स का पैसा होता है। टैक्स किसका होता है? ठीक करने जा रहे हैं तो उसको समर्थन कीजिए। वो खुद देने वाला होता है, इसलिए नहीं। जो हमने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। कल क्या आप जो है कब ऐलान करेंगे? हिंदू होने के नाते मैं जरूर चाहता हूं कि सनातन बोर्ड बने, लेकिन कैसे बने, क्या रहे, उसकी रूटीन क्या रहे, उसकी पॉलिसी क्या रहे, ये सरकार को तय करनी है। ओके, ये हम तय नहीं ओके रशीदी जी, ओके रशीदी जी, कमेटी है, पॉइंट टेकन सर। वक्फ बोर्ड कैसे चले। ओके